पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग वृंद हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की बिहार में हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा सदा शक्ति सरसाने वाला प्रेम सुधा बरसाने वाला वीरों को बरसाने वाला मातृभूमि का तन मन सारा मातृभूमि का तन मन सारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा शान देश की जाने पाए चाहे जान भले ही जाए देश विजय करके दिखलाए तब होवे प्रणपूर्ण हमारा तब होवे प्रणपूर्ण हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा आओ प्यारे वीरों आओ देश धर्म पर बलि बलि जाओ एक साथ सब मिल कर गाओ प्यारा भारत देश हमारा प्यारा भारत देश हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा भारत माता की इनकलाब इनकलाब नेताजी सुभाष चंद्र बोस शहीद भगत सिंह
मातृ प्रणाम 1 2 3 या कुंदेतु तुषार हार धावना या कुंदेतु तुषार हार धावना या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाभरणमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मासुरशङ्करे प्रभृतिभे देवहि सदा वन्दिता सा भवतु सरस्वती भगवती शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी अभयदा हस्ते स्फटिकमालिका विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रनाशारिणी ज्ञानदायिनी अम्बवे मलमतिने अम्बवे मलमतिने हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्बवे मलमतिने अम्बवे मलमतिने जग सिर मोर बनाए भारत वह बलवी क्रम दे अम्बवे मलमतिने साहसशील नरनया में मरते भी मन त्याग तपोमया करते सैया साथे सेवा करते स्वाभिमान करते हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्बवे मलमतिने अम्बवे मलमतिने लव कुश ध्रुव प्रहलाद मणि अवतार
भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रत्नाकराधुतपदा रत्नाकराधुतपदा हिमालयकिरीटिनी ब्रह्मराजऋषिरत्नाढ्या वन्दे भारत मातरम्। ॐ द्यौ शान्तिः ॐ द्यौ शान्तिः अन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिः आपः शान्तिः ओषधयो शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वदेवा शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वैवं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मंत्र प्रणाम 1 2 3 स्वस्थ। मैं रामचरितमानस की मर्यादा, मैं गीता सा पावन हूँ। मैं कालिदास की काव्य कल्पना, मैं ऋतुओं में सावन हूँ। मैं तुलसी की चौपाई, मैं वाणी संत कबीरों की, सूरदास की भक्ति भावना, मैं प्रेम वंदना मीरा की, मैं एकता की पावन प्रतिमा, मैं गंगा का बहता पानी हूँ। मत पूछो मेरा परिचय, बस कह दो मैं हिंदुस्तानी हूँ, बस कह दो मैं हिंदुस्तानी हूँ। परम सम्मानित परम प्रबंध समिति, प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित अतिथिगण, सम्मानित शिक्षकगण एवं प्यारी बालिकाओं, आप सभी को सुप्रभात। हम सभी आज यहाँ 76वें गणतंत्र दिवस का समारोह मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और आप सभी का मैं संपूर्ण विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। माननीय प्रबंध समिति एवं अतिथियों का शुभ परिचय कराने के लिए अब मैं अपने विद्यालय की आदरणीय प्रधानाचार्य जी से निवेदन करती हूँ, कृपया वे आए और उनका परिचय हमसे करवाएं। मां शारदा के पुनीत प्रांगण में उपस्थित अपनी सम्मानित प्रबंध समिति, अभिभावक बंधु भगिनी और मेरी प्यारी बेटियों, सर्वप्रथम सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। परिचय की दृष्टि से मंच पर सबसे बाईं ओर श्रीमान चंचल जी, आप अपना जो सरस्वती शिशु मंदिर है, शिशु विद्या मंदिर, आप उसके सम्मानित अध्यक्ष हैं और इससे पहले अपना जो बालक इंटर कॉलेज है, आप उसके अध्यक्ष रहे, बाल्यकाल से स्वयंसेवक है, जिला सेवा प्रमुख है। उनकी बराबर में श्रीमान सुभाष जी, आप सब के चिर परिचित है, आते रहते थे बहुत पहले, अब कुछ कम सा आना हो रहा है। आप अपनी इस समिति में सम्मानित सदस्य हैं, विभिन्न पदों का आपने दायित्व निर्वहन किया है और एकल विद्यालय के आप जिला प्रमुख रहे हैं और बाल्यकाल से ही आप स्वयंसेवक और संस्थापक सदस्यों में से अपनी इन संस्थाओं में रहे हैं। उनके बराबर में श्रीमान डॉक्टर रवि जी,
आप आर के डिग्री कॉलेज में वाणिज्य विभाग के एचओडी हैं और अपने इस बालिका विद्यालय के सम्मानित प्रबंधक हैं। आप भी स्वयंसेवक हैं और विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते रहे हैं। उनकी बराबर में श्रीमान गुलशन राय जी, आप अपने इस बालिका विद्या मंदिर की प्रबंध समिति में सम्मानित अध्यक्ष। आपने भी अपने सभी संस्थाओं में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया और आरएसएस के सक्रिय स्वयंसेवक रहे। उनकी बराबर में श्रीमान चंद्रदेव जी, आप अपना जो बालक इंटर कॉलेज है उसके सम्मानित अध्यक्ष और अपनी सभी प्रबंध समितियों में सम्मानित सदस्य और विभिन्न दायित्वों का निर्वहन आप करते रहे। वरिष्ठ स्वयंसेवक हैं, उनके बराबर में श्रीमान सुमित गुप्ता जी, आप इससे पहले अपने प्रबंधक रहे और अपनी जो प्रांत की भारतीय शिक्षा समिति की प्रांतीय समिति उसके सम्मानित सदस्य, बाल्यकाल से स्वयंसेवक और विभिन्न दायित्वों का निर्वहन आप करते रहे हैं। श्रीमान विवेक जी, उनके बराबर में आप अपना जो शिशु विद्या मंदिर उसके वर्तमान में सम्मानित प्रबंधक हैं। इससे पहले अपना बालक इंटर कॉलेज उसके प्रबंधक, बाल्यकाल से स्वयंसेवक, उनके बराबर में श्रीमान गौरव जी अपनी प्रबंध समिति में सम्मानित सदस्य रहे हैं। आप सभी के मार्गदर्शन में अपने सभी विद्यालय, अपनी 3-4 इकाइयां हैं, शिशु वाटिका, शिशु विद्या मंदिर, बालिका विद्यालय और बालक विद्या मंदिर चहुमुखी प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। महामाया वरप्रदा श्रीप्रदा पद्मनिलया
हे ऋषियों की पावन धरती, श्री कृष्ण ने जो संदेश दिया, कुरुक्षेत्र की इस भूमि पर गीता का उपदेश दिया। नजर कदे मिला के ना, थम था के मिर्च पवा दियो। मेरे वतन की खातिर बेशक मेरी गर्दन तार दियो। मेरे खून का कतरा कतरा इस माटी पे कुर्बान से। सारी दुनिया का नारा, हरियाणा हमारा महान से, हरियाणा हमारा महान से। भारत के कोने कोने में धूम मची हरियाणे की। भारत के कोने कोने में धूम मची हरियाणे की। बेबाक ही खोल नचारे, तुम सुनो भाई गाने की। बेबाक ही खोल नचारे,
साल से बिना रुके बिना थके अपने पथ पर चल रही हूँ। मैं तब भी थी जब आप लोग नहीं थे और मैं तब भी रहूंगी जब आप लोग नहीं रहेंगे। पर अब ऐसा लगता है कि मैं थक रही हूँ। आपकी धरती माँ थक रही है। खेतों में इस्तेमाल किए गए रसायनों एवं रासायनिक खाद से पानी और हवा में जहर घुल रहा है और मैं थक रही हूँ। खेतों में इनके छिड़काव से मेरी मिट्टी वैसे ही जलती है जैसे आपके शरीर पर कोई तेजाब डाल दे। मेरे बच्चों को तो मेरे दुख का अंदाजा भी नहीं। मेरी मिट्टी बंजर हो रही है। मिट्टी के पोषक तत्व खत्म हो रहे हैं। रसायनों से मेरा शरीर मिर्च की तरह जल रहा है। मेरे फसलों की पैदावार कम हो रही है। मैं धीरे धीरे थक रही हूँ। लेकिन मुझे याद आता है पहले मैं बहुत सुंदर थी, बहुत प्रसन्न थी, हमेशा हंसती थी। मुझे आज भी याद है। पुराने जमाने में आप लोग ही तो थे जो अपनी माँ के रखवाले थे। आप लोग प्राकृतिक खेती करते थे। आप जानते थे कि प्राकृतिक खेती परंपरा भी है, जरूरत भी है और फिर हमारी सभ्यता में तो प्रार्थना भी धरती कल्याण की है। ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, औषधया शांति, वनस्पतया शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, सबका कल्याण। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने अपनी धरती माँ को क्या दिया? ये जहरीले रसायन, अप्राकृतिक खाद जो मिट्टी को बंजर कर रहे हैं, उर्वरकता को बर्बाद कर रहे हैं। आप अच्छी पैदावार के लालच में जो रासायनिक खाद अपने खेतों में डाल रहे हैं वो अभी तो लाभ देगी, लेकिन लंबे समय में उसी रासायनिक खाद का नुकसान है। रासायनिक खाद जहर समान है, जहर समान। और तो और फसल में पानी की खपत भी बढ़ गई है, जिससे खेती की लागत बढ़ रही है और पानी का स्तर जमीन के काफी नीचे जा रहा है। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें सुख से जीने के लिए पर्याप्त साधन दिए और तुम्हारी लालच की पूर्ति के लिए नहीं दिए। ऐसा लगता है कि थोड़ी सी अधिक पैदावार और अपने लालच के लिए आप सब अपनी अगली पीढ़ी, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना ही भूल गए हैं। सोचो, क्या तुम अपने बच्चों को ऐसे खेत देना चाहते हो जो बंजर हो? मैं माटी, माँ होना मेरे नाम में बसा है। पोषण करने के लिए ही मैंने जन्म लिया। करोड़ों साल तक धरती पर सांसों की डोर आगे बढ़ाई। पेट भरा जब सबका, तभी मैंने संतुष्टि पाई। वो माँ हूँ मैं सबकी, जिसने जन्म न देकर भी जीवन संभव बनाया। अन्नदाता मेरे पुत्र किसान, तुमने ही तो इसमें मेरा साथ निभाया। दिन रात सींच पसीने से मुझको हर मुंह तक रोटी पहुंचाई। जब तुमने माथे मुझे लगाया, मैं हरियाली बनकर मुस्कुराई। याद रखना, मिट्टी बंजर होने से और धरती के नुकसान से किसी एक देश, एक द्वीप, एक समाज या एक धर्म का नुकसान नहीं है, बल्कि सभी का है, क्योंकि सभी आपस में बंधे हैं। धरती की श्रृंखला टूटी, माला टूटी, सब बिखर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे।
तथा आर्मी ऑफिसर बनना है और देश की सेवा करनी है। बेटा, मैंने मेरे पिताजी को तो खो दिया, अब मैं तुझे नहीं भूल सकती। माँ, जैसे आप मेरी माँ हो, वैसे धरती माँ भी मेरी माँ है और देश की सेवा करना मेरा फर्ज है।
तुम खूब लगाओ नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो हमारे साथ श्री रघुनाथ प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए की सांस रहे हो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर धरी धारी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, कोई गोरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा धरती पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद, भारत माता की। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए, वतन पर मिटने वालों का यही अरमान होना चाहिए। चाहे आप गीता पढ़ते हैं या पढ़ते हैं कुरान, हमारे दिल में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए, हमारे दिल में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। सर्वप्रथम मैं संविधान निर्माता और माँ भारती के चरणों में शत शत प्रणाम करती हूँ और कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ उन अमर शहीदों को जिन्होंने माँ भारती की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान कर दिया।
मां शारदा के पावन प्रांगण में उपस्थित परम सम्मानित प्रबंधक महोदय, माननीय प्रधानाचार्य जी, समस्त अतिथिगण एवं समस्त आचार्यगण एवं मेरी प्यारी बहनों, आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान निर्माता थे। उन्होंने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के समय में संविधान का निर्माण किया था। यदि आज हम स्वतंत्र और संप्रभु हैं, तो इसके पीछे हमारे देशभक्तों की शहादत, उनका त्याग और उनका समर्पण है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे अनेक विद्वानों के अथक परिश्रम की बदौलत यह जन कल्याणकारी संविधान हमें मिला है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक परम पूजनीय केशवराव बलिराम हेडगेवार जी, श्री गुरु जी जैसी नव चेतना प्रदान करने वाली विभूतियां भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कई संगठनों में सक्रिय रही है। स्वतंत्रता के बाद भी संघ ने राष्ट्र की सेवा नहीं छोड़ी। 1962 में हिंदू चाइना युद्ध, 1965 में भारत पाक युद्ध में संघ ने भारतीय सैनिकों को अतुलनीय सहायता प्रदान की है। 1971 में उड़ीसा में भयानक साइक्लोन, गुजरात में भूकंप, सुनामी, 1984 में सिख दंगे व कारगिल युद्ध में संघ ने आगे आकर अपनी सेवाएं प्रदान की है। न केवल भारतीय अपितु नेपाल, श्रीलंका और सुमात्रा आदि देशों को भी संघ समय समय पर अपनी सेवाएं प्रदान करता रहता है। खंडित हुए अंग जो मां के, ध्यान हमें यह धरना है। खंडित हुए अंग जो मां के, ध्यान हमें यह धरना है। पुनः अखंडित राष्ट्र बने, यह प्रण सभी को करना है, यह प्रण सभी को करना है। संघ ने 1989 में अयोध्या श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर 22 जनवरी 2024 तक श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अपना पूर्ण योगदान देकर भारत में राम राज्य स्थापित किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संगठन है जिसने भारत को श्री लाल कृष्ण आडवाणी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, वर्तमान गृह मंत्री श्री अमित शाह जैसे अनेक बड़े बड़े नेता दिए हैं, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से भारत को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया है। इस संविधान में वर्णित सभी मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए संघ ने समाज में सामूहिक समरसता, सद्भावना, सभ्यता और संस्कृति की सुरक्षा में अपनी अहम भूमिका निभाई है। प्रबुद्ध श्रोताओं, प्राय यह देखा जाता है कि लोग अपने मौलिक अधिकारों की तो वकालत करते हैं, परंतु जब कर्तव्य पालन की बारी आती है तो मानो उन्हें सांप सूंघ जाता है। ऐसी मानसिकता देश के लिए अत्यंत घातक साबित होती है। महोदय, गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रगान के समय मात्र 52 सेकंड सावधान खड़े रहने से हमारी राष्ट्रभक्ति पूर्ण नहीं होगी। हमें हर वक्त सावधान रहना होगा। हमें सावधान रहना होगा राजनीतिक बेईमानों से, धर्मांतरण कराती मिशनरियों से, जातिवाद फैलाते व जिस थाली में खाते उसी में छेद करते गद्दारों से। तब कहीं जाकर हमारा लोकतंत्र और गणतंत्र मजबूत व सुरक्षित बनेगा। कर्तव्यों के पालन से अधिकार सुरक्षित होते हैं। कर्तव्यों के पालन से अधिकार सुरक्षित होते हैं। एक दूसरे के पूरक बन ये आरक्षित होते हैं, ये आरक्षित होते हैं। देश की रक्षा और सभी प्रकार से उसकी उन्नति के लिए निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर देश की सेवा करें और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को प्रोत्साहन व समर्थन दें। यही हमारा कर्तव्य है। अंत में कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। इतिहास चुराए नहीं है, हमने इतिहास बनाए हैं। इतिहास चुराए नहीं है, हमने इतिहास बनाए हैं। लाखों शीश कटे भारत में, तब जाकर हिंदू कहलाए हैं, तब जाकर हिंदू कहलाए हैं। जय हिंद, जय भारत। अकाल
मृत्यु मत काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मत काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मत काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मत काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। नाचेंगे सारे बोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे, बोले के नाम पे चलती दुनिया पार लगी बबूरी के सहारे। बोले के नाम के दीवाने हुए हम, फिर भूल गए हम तो सारे जिंदगी के गम। मुझे देख बोले दर्शन साक्षात सामने, जैसे हनुमान जी को दिए श्री राम ने। उनकी भक्ति में भी के सारे आज बोले हर हर महादेव महाकाल बम बोले, बम बोले, बम बोले, बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम 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 बोले। डरना किसी बात का, साथ भोलेनाथ का, सर पे मेरे हाथ बोले तेरे आशीर्वाद का। डरना किसी बात का, साथ भोलेनाथ का, सर पे मेरे हाथ बोले तेरे आशीर्वाद का। शिव शंभू शिव शंकर लेकिन हम उनका निहाल करना है, कोई ख्याल बोले में मैं मगर हूँ वो जानता है सबका हाल। बस तो के टोले में कोई सारे भोले में, भूल गए हैं दुनिया जब से मन लगा है भोले में। मुझे तो चढ़ा है बस भोले का रंग, हर कण में हर क्षण में है भोले मेरे संग। तेरी जी रहा हूँ, सब कुछ छोड़ के शक्ति में तेरी जी रहा हूँ। बम 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 भोले भोले। धन्यवाद संचालिका महोदया। आज इस 76वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर विद्यालय प्रांगण में उपस्थित प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्रीमान गुलशन राय जी, मेधावी बालिकाओं के अभिभावकगण, समस्त शिक्षक बंधुवर और प्यारी बालिकाओं, आज इस 76वें गणतंत्र दिवस की पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी का अभिनंदन। बच्चों, ये हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है और इसकी उपयोगिता केवल 26 जनवरी के रूप में ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। पूरे वर्ष हम लोगों के मन में यही भावनाएं जागृत रहनी चाहिए, क्योंकि इन राष्ट्रीय पर्वों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हमारे बहुत वीर महापुरुषों ने अपने बलिदान को देकर आज हमारे लिए एक ऐसा ये
सौभाग्य तैयार किया है कि आज हम इन राष्ट्रीय पर्व को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हमें इनकी उपयोगिताओं को पहचानना चाहिए और जो वीर योद्धाओं ने अपने बलिदान दिए हैं उनको हमेशा अपने मन में जागृत रखना चाहिए। अगर भारत के पुरातन इतिहास की अगर हम बात करें तो जब सनातन संस्कृति का पूरा प्रभुत्व था तो भारत को विश्व में एक विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था और भारत का अपना एक विश्व में विशेष महत्व था। परंतु कुछ परिस्थितिवश हम लोग मुगल साम्राज्य के गुलाम बन गए। मुगल साम्राज्य समाप्त हुआ तो ब्रिटिश गुलाम हम लोग बन गए और वर्ष 1947 में 15 अगस्त को जब भारत आजाद हुआ तो भारत की विकास की एक नई परंपराएं पुनः स्थापित हुई। लेकिन उस समय की कुछ वर्तमान परिस्थितियां, साधन ना होने के कारण, कुछ गलत नीतियों के कारण भारत आज विकास के जिस स्तर पे होना चाहिए था आज भी हम वहां पर अभी नहीं पहुंच पाए हैं। वर्ष 2014 में भारत की राजनीति में एक विशेष परिवर्तन आया और एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाले एक मजबूत नेतृत्वकर्ता ने इस देश की कमान संभाली और तब से हमारा देश विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान अपना स्थापित करने की ओर अग्रसर है। आज विश्व भारत के महत्व को समझ रहा है और किसी भी राष्ट्र की जो मुख्य शक्ति होती है वो उसका युवा वर्ग होता है और आप युवा वर्ग ही हैं, भविष्य आपका है। तो इस देश को विश्व में विश्व गुरु बनाने के लिए, विश्व में अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए, भारतवर्ष की पुरातन संस्कृति को और योग्यता को पुनः स्थापित करने के लिए आप युवा वर्ग को ही आगे आना है। चाहे वो टेक्नोलॉजी का जमाना है, चाहे भारतीय राजनीति है, स्वच्छ राजनीति या और कोई भी क्षेत्र है, उसी में आप ही का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। और किसी भी राष्ट्र की भविष्य की प्रगति का प्रमुख आधार भी युवा वर्ग को ही माना जाता है। तो आज इस मंच के माध्यम से मैं आप सबसे आह्वान करूंगा युवा शक्ति से कि वो अपनी स्किल्स को और अपनी योग्यता को पहचाने और इस देश के लिए आप बेहतर क्या कर सकते हैं, अपनी एक सकारात्मक सोच स्थापित करें, अपनी पढ़ाई को अच्छे से पूरी करें और इस देश की सेवा में आप जो भी कुछ बेहतर कर सकते हैं आप अपने उस नैतिक कर्तव्यों के प्रति हमेशा सजग रहें। मेधावी छात्राएं और उनके अभिभावक भी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनका भी आभारी हूं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय इस विद्यालय के लिए निकाला और मैं उनके लिए भी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि जिस तरह से एक मेधावी छात्राओं के रूप में वो हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया है, अपनी आगे की पढ़ाई में भी वो ऐसे ही अपने परिवार का और इस विद्यालय का नाम रोशन करती रहें। मेरी उनको भी शुभकामनाएं हैं और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए आप लोगों से पुनः आह्वान करूंगा, इन राष्ट्रीय पर्व के महत्व को आप समझें और अपने मन में हमेशा इनको जागृत रखें। जय हिंद, जय भारत।
गंगा की कसम जमुना की कसम ये ताना बाना बदलेगा तू खुद तो बदल बदलेगा ज़माना बदलेगा गंगा की कसम जमुना की कसम ये ताना बाना बदलेगा तू खुद तो बदल बदलेगा ज़माना बदलेगा ये मुर्गा नुमाइश भूखों की ये उजड़ चमन बेकारों की चोटन पे सड़क के जीते हुए शहज़ादे सुर्ख बहारों की ये मुर्गा नुमाइश भूखों की ये उजड़ चमन बेकारों की चोटन पे सड़क के जीते हुए शहज़ादे सुर्ख बहारों की ये होली खून पसीनों की नीलामी हुस्न हसीनों की बेजार न हो यह सारा फसाना बदलेगा गंगा की कसम जमुना की कसम ये ताना बाना बदलेगा तू खुद तो बदलेगा ज़माना बदलेगा ऊंचे हैं इतने महल की हर इंसान का जीना मुश्किल है मंदिर मस्जिद की बस्ती में ईमान का जीना मुश्किल है ऊंचे हैं इतने महल की हर इंसान का जीना मुश्किल है मंदिर मस्जिद की बस्ती में ईमान का जीना मुश्किल है रफ्तार जरा कुछ और बड़ा आवाज जरा कुछ और बड़ा शीशा ही नहीं साथी भी नहीं सारा मैं खाना बदलेगा गंगा की कसम जमुना की कसम ये ताना बाना बदलेगा तू खुद तो बदलेगा ज़माना बदलेगा ज़माना बदलेगा
जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए। माँ सरस्वती के प्रांगण में आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित अपनी प्रबंध कार्यकारिणी के प्रबंधक श्रीमान डॉक्टर रवि बंसल जी, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान रविंद्र जी, समस्त शिक्षकगण, शिक्षिकाएं, सभी सम्मानित अभिभावकगण, मेधावी छात्राएं एवं सभी प्यारी बालिकाएं, सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस के पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। शताब्दी की परतंत्रता के उपरांत हमने 15 अगस्त 1947 को आजादी पाई। यह आजादी हमें मुफ्त में नहीं मिली, इसका बहुत लंबा इतिहास है। अनेक वर्षों तक मुगलों का शासन रहा, फिर अंग्रेज आए और उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। बड़े संघर्षों के बाद, अनेक कुर्बानियां देने के बाद हमें यह आजादी उपहार के रूप में मिली। अनेक देशभक्तों ने, क्रांतिकारी वीरों ने, महान नेताओं ने आजादी के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राणों का बलिदान दिया। अनेक देशभक्त बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, राजगुरु आदि अनेक देशभक्तों जो आजादी के लिए शहीद हुए, आज इस गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मैं अपनी समस्त कार्यकारिणी एवं समस्त विद्यालय परिवार की ओर से इन सभी को शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और हमें इन सभी शहीदों के चरित्र से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में कार्य में लग जाना चाहिए।
राष्ट्र क्या है? राष्ट्र किसी भौगोलिक क्षेत्र का सीमांकन मात्र नहीं है, बल्कि इसमें रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के अस्तित्व का पर्याय है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति के अस्तित्व को ध्यान में रखकर संविधान की रचना की गई। देश तो हमारा आजाद हो गया, परंतु उसके लगभग 2.5 वर्षों के बाद हमारे देश के कर्णधारों ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इनके नेतृत्व में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया। इस दिन हम पूर्ण रूप से स्वाधीन हो गए। आजादी पा लेने से देश आगे नहीं बढ़ता। आगे बढ़ने के लिए एक से सख्त कानून और संविधान की आवश्यकता होती है, जो हमारे देश को 26 जनवरी 1950 को मिली। इसी के बाद से हमारा देश एक संविधान, एक नीति व एक कानून के तहत आगे बढ़ रहा है। हम सभी को अपने संविधान का अनुसरण करते हुए जीवन जीना चाहिए और कार्य करते रहना चाहिए। एक अच्छा नागरिक बनने के लिए हमें अपने आप में नियंत्रण की जरूरत होती है। इसी नियंत्रण को हमारा संविधान हम पर लागू करता है। भारत में अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं। धर्म समुदाय अलग होने के कारण सबके त्योहार भी अलग अलग होते हैं, लेकिन आज यह पावन पर्व सबके लिए एक जैसा है और सभी धूमधाम से एक साथ मिलकर मनाते हैं। संविधान ने नियमों, कर्तव्यों और अधिकारों को लागू करके हमें सिखाया है कि हमें कैसे रहना है, कैसे हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। संविधान की रक्षा करना और उसके नियमों का पालन करना देश के नागरिकों का कर्तव्य है, परंतु आज व्यक्ति से व्यक्ति कट गया है। टीवी, इंटरनेट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि ने गैर इंसानी व जहरीली व भारत विरोधी सामग्री जुटानी शुरू कर दी है, जिससे आज के लोग अपना दीन ईमान धर्म समझने लगे हैं। जो संस्कार हमें परिवार से पाठशाला के रूप में मिले थे, वास्तव में वही परिवार छिन्न भिन्न हो गए हैं। नशा, यौनाचार, बलात्कार, हत्या आदि जैसे अपराधों ने शिष्टता, शराफत, देशभक्ति आदि सकारात्मक मूल्यवान विचारधारा को नकारात्मक विचारधारा में बदल दिया है। आत्मा का बोध रहा ही नहीं, बस जानवरों की भांति शरीर रह गया है। आपको बता दें कि गेंद आज भी भारत जैसे आध्यात्मिकवादी देश के पाले में है। इन तमाम बातों के बावजूद भी हम विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर हैं। हम अपने इतिहास को, ऋषियों की विरासत को पुनः आत्मसात करें, नया संकल्प लें, स्वयं धर्म में जीने का, स्वयं को अपनाने का, मानवता को सींचने का, आत्मचिंतन से आगे बढ़ने का, परोपकार का और अज्ञानियों को वांछित दिशा तक छोड़ने का। आजकल शिक्षा का उद्देश्य मानव विकास नहीं है, व्यक्तित्व विकास भी नहीं है, बल्कि व्यक्ति विकास है। मानवीय मूल्यों को भूलकर सभी पैसा कमाने में लगे हैं, पेट भरने में लगे हैं। न जाने यह मानसिकता मनुष्य को कहां से कहां ले जाएगी। एक समय था कि जब इतिहास पढ़ाने के उद्देश्य से व्यक्ति भूतकाल में हुए युद्धों और नरसंहारों से सबक प्राप्त करे। अर्थशास्त्र की शिक्षा का ध्येय था कि किस प्रकार से पिछड़ों की सहायता की जाए। वाणिज्य की शिक्षा का उद्देश्य था कि किस प्रकार से देश को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर किया जाए। मगर अफसोस, हम सब एक चौहादौड़ में लग गए हैं पैसा कमाने में। पैसा कमाना या विकास करना बुरा नहीं है,
मगर जब यह दूसरों के अधिकारों को कुचल कर किया जाता है तो इससे बुरा कुछ भी नहीं। जीवन शारीरिक सुख के आधार पर टिका है। यहीं से सारे अपराधों की शुरुआत होती है। इन सब का इलाज है संस्कार की भूमि की दृढ़ता। परिवार में बच्चों को अच्छे संस्कार देना, माँ द्वारा बेटियों को समाज की हर अच्छी बुरी चीजों का ज्ञान देना। मगर आजकल विभिन्न कारणों से माताएं भी इस ओर ध्यान नहीं दे पा रही हैं। आजकल व्यक्ति को स्वयं से ऊपर उठकर निजी रूप से संस्कृति और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र की सोच को बढ़ाना होगा, तभी भारत 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को पा सकेगा और विश्व गुरु बन पाएगा। आओ आज हम सब अपने देश की उपलब्धियों का जश्न मनाएं और इस महान राष्ट्र का हिस्सा होने पर गर्व महसूस करें और अपने कर्तव्य को ध्यान में रखकर कार्य करते रहें। अंत में जिन बालिकाओं ने बहुत ही सुंदर सुंदर प्रस्तुति प्रस्तुत की हैं, इन सभी को भी बहुत बहुत बधाई। अंत में एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। आज गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर अपने मध्य में आए हुए सम्मानित अध्यक्ष जी, प्रबंधक जी और अन्य जो अब दूसरे विद्यालयों में चले गए हुए सभी अधिकारीगण, अपनी प्रबंध समिति के मेधावी छात्र और उनके अभिभावक, अन्य अभिभावक बंधु, अपने विद्यालय का समस्त स्टाफ, बंधु और बहनें और प्यारी बेटियों, यहाँ पर जो बातें अपने प्रबंधक जी के द्वारा और अपने अध्यक्ष जी के द्वारा आपको मिला, आज वो संकल्प लें और अपने जीवन में उसे उतारें। यह गणतंत्र दिवस हम सदैव इसी तरह से हंसते खेलते हंसी खुशी में मनाते रहें, इसी शुभकामना और गणतंत्र की पुनः हार्दिक शुभकामना के साथ यह विद्यालय परिवार आप सबका हृदय से आभारी है, आपका आभार प्रकट करता है, धन्यवाद देता है। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम, वंदे